सारा सब कुछ कर लिया, लेकिन सुनवाई नहीं, वहाँ भी जूत मारे मारे। पढ़े लिखे बालक बीकॉम करे हैं, बेटी को भी करेंगा, ये पानी पकड़ा तो बड़ा सही बनेगा। और युवा अपनी आवाज उठावे है, उसने नौकरी के लिए आवाज उठा, उसने के मिल है लठ। तो किसान अपनी आवाज उठावे से, उसने के मिल है लठ। तो पहलवान अपनी आवाज उठा, उसने के मिल है लठ। और वो फिर कैंसिल कर दिया। आज तक उसकी कोई ज्वाइनिंग नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे सड़का पे उतर लिए। सभी दर्शकों को राम राम नमस्ते। मैं सुरेश चौधरी, गोल्डन हरियाणा न्यू 24 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूं दावड़ा गांव, जो हल्का बादली से जुड़ा हुआ है, और आज मैं आपको सभी इन साथियों से मिलाऊंगा, इनसे मुलाकात कराऊंगा, और आपको ये पता चलेगा कि इस हल्के में और दावड़ा गांव में भाई वोट किसका ज्यादा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये महोदय जी सभी दर्शकों को राम राम करो, चैनल को भी और सभी दर्शकों को। आपका शुभ नाम? रामवीर नाम है जी मेरा। जी रामवीर जी, क्या पोजीशन है दावड़ा गांव में? दावड़ा गांव में जी फिलहाल की पोजीशन ये है कि पहले फर्स्ट में धनखड़ ओम प्रकाश को पूरे गांव ने तय दल से बना था। कब, किस टाइम? ये इस योजना से योजना 14 में। ठीक है। उसमें मैं खुद धनखड़ जी के गया हूँ। मैं 1.5 बीघा जमींदार हूँ। मैंने कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं धनखड़ हूँ। धनखड़ को टिकट मिली, बड़ा उत्साह मिला जी। उसके बाद में बनाया 5 साल में। हमें दुख काम कराने का नहीं है, हमें दुख इस बात का कि हमारे गांव में धनखड़ जी आए नहीं। भाई तुम्हारा गांव वासियों का धन्यवाद ये भी देने नहीं आया 5 साल में। मैं उसके साथ रहा। मैंने 10-5 पैसे का उसका चाय पानी का प्रोग्राम भी किया, लेकिन हमें छोड़ो गांव को कोई काम करने की छोड़ो, लेकिन पूरे गांव का रोड पे आते समय भी ऐसे निकल गए। नहीं भाई साहब, आपके यहाँ एरिया में तो धनखड़ साहब के साथ धनखड़ साहब से मैं हूँ। एक बात मैंने बताया भी वोट पंडित जी को नहीं देना है, धनखड़ को देना है। तुम धनखड़ नहीं हो। मैंने कहा भाई इस बात के नाम का धनखड़ मैं हूँ या नहीं हूँ, वोट हम उसको देंगे। कांग्रेस को मतलब नहीं, अब पार्टी का नहीं हुआ, लेकिन काम अच्छे कराए कांग्रेस ने, इसलिए। और पंडित जी है उसने काम आकर आया है, विधायक था तब भी, पहले भी था, जहाँ भंडारों में गया है। उन्होंने 21,000 रुपये दिए हैं कुलदीप जी ने, और ये खुद मंत्रालय मिले हुए। इनको मैंने अपने आप खुद देखा है, कुछ भी 10, 20, 100, 50 रुपये दे दिए, बस वो भी गोलक में से डाल के। विधायक जी का काम नहीं है, या कुछ भी काम होया ना होया उसे नाराजगी नहीं है। नाराजगी इस बात का है कि पूरे गाँव में तय दिल से स्वागत कराया, माला गाली, और आकर के ये नहीं बताया कि भाई धन्यवाद तुम्हारा, ये हमारे भाई साहब हैं। जी काम नहीं कर पाया, नहीं कर पाए, इसलिए पिछली योजना में उसको वोट नहीं दिया। संजय कपलानिया को वोट ये नहीं मानते, उसकी वजह से हार गए। वो तो कांग्रेस की वोट थी जो संजय को मिली है, नहीं तो और बहुमत से ये विधायक और ज्यादा बहुमत से जीतते कुलदीप वत्स, क्योंकि अब भी ये लहर कांग्रेस की है, पूरे देश में कांग्रेस की लहर पहुंच गई है। तो अब क्या लग रहा है कि आपके गाँव से वोट किसको ज्यादा मिलेगा? कुलदीप वत्स को मिलेगा, कांग्रेस की वोट मिलेंगी 90%। जी भाई साहब, क्या विचार आपके? कुलदीप वत्स कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को? जी। बस धनखड़ साहब पिछली बार थे मंत्री, को काम कराया नहीं खास। तो कुलदीप जी हैं, अब दिया गाड़ थी 11 लाख रुपये पे सैंक्शन कराए थे, दिए बेचारा ने। और बहुत बढ़िया नेता है, अच्छे विचार हैं, सब तो मिलकर चल रहा है। छोटे से छोटा वर्ग पे भी कोई गल के मिल रहा है। ये कुलदीप वत्स जी विधायक रहे और सरकार जो है भाजपा ही रही, तो कोई फायदा मिला आपको? कुलदीप वत्स दिया गाड़ में 11 लाख रुपए दिए हैं, सरकार जो मिला वो दिया जो है इससे तो आपको अब की बार क्या लग रहा है? आपको सरकार कांग्रेस की आएगी? कांग्रेस की आएगी जी, बिल्कुल। उल्टा साहब होंगे सीएम, छोटा साहब सीएम होंगे, कुलदीप वत्स एमएलए बन गए। नहीं अपने डिप्टी सीएम बनाओगे जी। जी तो बड़ी अच्छी बात है। हिसाब से आगे बात करता हूँ। हाँ जी भाई साहब जी, सबसे पहले तो हरियाणा, अपना गोल्डन हरियाणा न्यूज 24 चैनल्स देखने वाले को नमस्कार, और आपका धन्यवाद जो आपने आगर गांव डावला के ये विचार लिए हैं। हमारे गांव के अंदर जी कुलदीप वत्स और कांग्रेस की ही वोट है। कुलदीप वत्स जी बिल्कुल। ये कोई भाड़े की भीड़ इकट्ठी करके धनखड़ जी अपना कुछ भी दिखाए, लेकिन दो गलती है। देख रहे हैं हम रोड पे जी और बीजेपी की पार्टियों का जो है देखो जी, लंबा हम जैसे मान लीजिए अभी आपका ही कोई जानकार हो रही है, कह दे चलो कुलदीप
फार्म भर रहा है तो मैं आपको साथ लेकर चलूंगा, आप मेरे साथ चल पड़ोगे। ऐसे ही कोई धनखड़ फार्म भरेगा, वो उसको लेके जाएगा तो वो चला जाता है, भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है। क्या लग रहा है जो लोग इनके पीछे जा रहे हैं वो जो है मतलब नहीं, देखो सुनो, इसमें तो जो है ना जी, इसमें जो था ना जी वो भीड़ है खाली लिया, लेकिन वोटों वाली भीड़ नहीं है। ये तो आपने कल कुलदीप वत्स जी का भी देखा होगा आपने, जो नामांकन भरा था उसमें तो इतनी ज्यादा पब्लिक थी कि उसमें तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उस भीड़ में देखा तो आप एक तरफा ही कुलदीप का ही माहौल था। और यदि कामों की हम देखें तो धनखड़ साहब ने तो जो पहली बार में धनखड़ साहब एमएलए बने तो उस टाइम पर हम खूब उनके साथ घूमे। हाँ बिल्कुल बाई नाम इन्हें कहा करता अभी मास्टर जी एक दिन किसी काम के लिए गए, बोले हाँ जी आप कौन? अच्छा। फिर मैंने कहा मगर जी मैं ऐसे बोले ठीक है, सेविंग कर रहे थे उस टाइम पर, बोले बैठ जाओ जी कोई बात नहीं, मगर ठीक है ऐसे कोई काम था, बोला भाई देखेंगे काम तो आपका हो जाएगा बोले, लेकिन देखेंगे, वो देखना आज तक तो देखा नहीं गया। जी भाई साहब आपका शुभ नाम? जी योगेश कुमार नाम मेरा। लोकेश कुमार? योगेश कुमार। गाँव? हमारे अंदावला गांव से रहने वाला हूँ मैं। हमारे गांव में कुल दिवस का एक तरफा माहौल है और यही विधायक बनने वाले हैं। इन्होंने बहुत काम किया है। हमारे जो बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। पिछले दिनों गांव में आए थे, उन्होंने एक झूठ बोलकर भी चले गए कि गांव में संतुष्ट ये नहीं ना, क्योंकि उन्होंने हर एक वर्ग को दुखी कर दिया। बीजेपी सरकार ने दुखी कर दिया, पहलवानों को वो पीटते हैं, किसानों को वो पीटते हैं, बच्चों की भर्तियां नहीं निकालते, कोई वर्ग खुश नहीं है। यहाँ पर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। विपक्ष में रह कभी उनसे आप बिल्कुल संतुष्ट हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आपका शुभ नाम? भूपेंद्र है। क्या करना चाहते हैं? कुलदीप वत्स जी के। आपका शुभ नाम? किशोर। कुलदीप वत्स का है जी। कुलदीप वत्स। ओम प्रकाश धनखड़ जी क्यों नहीं? कोई काम ना करवाया जी, कोई काम नहीं, कुछ ना करवाया। गुल में उठ के गया नहीं बताए भैया ना ये तो जी मेरा दारू वाला गैल हो रहा है। क्या नहीं आज काफला जो गया? हाँ दारू वाला गैल है। अरे सब खराब। हाँ दारू वाला। ये तो हमारे हवाई पार्ट देना भाड़ तोड़े किशन देश का तो एक बार तो किसी से 1 लाख रुपया दे गया, वो उसने 10,000 पकड़ ले गया, वो हम देखना आप कमा जाएगा। ये भाई साहब नरेश कुमार गाँव डावड़ा, बताइए आप कुछ कहना चाहिए? यो है कि भाई हरियाणा की जनता सारी दुखी होली है, तो बदलाव सा हुआ है। किस तरह दुखी हो गए? दुखिया होली बड़का की भर्ती काट हैं, उन कैंसिल करते हैं, उनका वो क्राइटेरिया लगा क्राइटेरिया बनाते हैं कि बालका ने जो पेपर दे हैं वो 30,000 40,000 बालका ने पेपर वो पास कराया, उन मत क्राइटेरिया घटा के कति नीचे ले आके थोड़ा बड़का दौर पेपर देवाओ हैं, उससे भी कम करते हैं, उनके ज्वाइनिंग नहीं देता। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, युवा सारा परेशान है। इसमें हमें बीजेपी का कसूर है सारा, जो हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ा दी। भर्तियां हुई थी हरियाणा में, बड़ा हुई है तो भर्तियां हुई फिर डी ग्रुप का फायदा के बालक जो पैसा बढ़िया पढ़े लिखे बालक BCom करे हैं, वे डी ग्रुप भी करेंगा, ये पानी पकड़ा हमसे बड़ा सही बनेगा वे। दिल्ली कदे छोरिया ने पिटवा दे हैं, फिर उन वो जातिगत बात करवा दे हैं, आगे तो खालिस्तानी किसाना ने बताओ है। तो इनकी पॉलिसी पर इनकी डाल की है ना, इन देश अगर ढंग से चल देश न बढ़िया गढ़ लेके चल रहे हैं, मौका मिल रहा है जब, लेकिन जिन्हें मौका मिल जाए है वो अपना मताना सा राज करने लग जाए है कि आदमी नहीं मानता, ज्यादा जनता दुखी हो लिस्ट है। तो बदलाव ऐसा हुआ कांग्रेस ने क्या लग रहा है आपको सरकार? हरियाणा की पूरा हरियाणा की आवाज है कांग्रेस सरकार उठाए, भूपेंद्र उठाएगा उसके प्रति है। आपके हल्के से कुलदीप वत्स है विजय होगा। क्या मैं फिर इनका जो बीजेपी का वर्कर है वे भी अपना अपना नड्डा चड्डा मानने लग जाए हैं, वे मोदी तो भारे मान जाए हैं और किसान भी बोल रहा मरे भी है कई, कोई शब्द बोलने में तैयार हुआ था प्रचार भी जल्दी कोई शब्द का देता इनका जो है किसाना चाहिए है उनका जगह है ये बोलने नहीं देते खाना तो अपने यूपी में योगी भी तो है, हो गया इसलिए हम भी बोल पाए ना तो कुछ मौत बंद करेगा सबका। भाई साहब आपका क्या विचार है? आपका शुभ नाम? अशोक कुमार है जी। विचार ऐसा है जी, सारे बता दी हुई बात है, कुछ नहीं इनका पल्ला है, बीजेपी अलग है और एक तरफा माहौल है पूरे हरियाणा में। हाँ कांग्रेस पार्टी आओगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा के जो नीतियां हैं उन पर चल रही पब्लिक, और बीजेपी ने कति छक्का
छाती भर कर धर दी, कोई काम नहीं कराना, इतने पोर्टल बना दिए। आम पब्लिक आज एक आदमी जिंदगी उसकी आधी लकड़ की कागज ठाई तहसीला के चक्कर काट कर, नहीं बताओ कैसे काम होंगे। तो आपके किसी का राशन कार्ड काट दिया, किसी की पेंशन काट दी, गरीब आदमी अंधा है, क्या करेगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा। बताओ आप, बताने के लिए बोला ना, चैनल का बंद कर। हाँ, किसी को सुनाए नहीं। धनखड़ साहब थे 2014 बना दिए भाई, लोगों ने अपना करके बना दिया, अच्छे लकड़ेंगे, कुछ नहीं करा, सारे ब्रेकर पड़वा दिया, 100 की स्पीड गाड़ी काट देता, कदे को राम राम कर दे, तड़का काम करना पड़ जाए। सब गलत गलत। गांव दावड़ा में ज्यादा वोट कांग्रेस की है और नजदीक के जो सारा है जी, कभी एक लहर है, एक आंधी है। और जहाँ तक पंडित कुलदीप वत्स की बात है जी, कोई दुख हो, कोई दर्द हो, कोई भंडारा हो, कोई ब्याह हो, शादी हो, प्रोग्राम हो, खुद आता है और पूरा टाइम देता है और ज्यादा से ज्यादा जितना उसका हो सकता है वो करता है। अब ये गाल बनवा दी भाई 10-11 लाख रुपया में, अपना जो MLA की जो कोटा था उसमें तो अपना देखना है। बहुत से काम इसे थे क्योंकि सरकार ही की थी बीजेपी की, जो वो करना चाहते थे लेकिन वो रुकवा दिए। हाँ, एक ये शहीद का यहाँ पे हमारे गांव में शहीद विनोद हो गए थे जी, उनको बनवाया है। और एक तरफा माहौल है, बहुत अच्छे आदमी है जी, शादी में होंगे थी, गरीब आदमी हो, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, अगर लड़की के वो है तो अपने नीचे बैठेंगे, लड़का की सगाई चल रही है सब भाइयों के साथ बैठेंगे, मिलजुल कर बिल्कुल प्यार प्रेम से रहते हैं। तो अपने यहाँ बाहर आके कौन कौन से गाँव है धनखड़ साहब के जो दावड़ा है जी, रैया है, हसनपुर है, काशनी है, ढाकला है, कुंदैया है, खेड़ी होसदारपुर है, फतेहपुरी है, ये गोवर्धन है जी, ये हमारे हाँ कुंदैया भी है, 12 गांव है जी। इसमें तो सुना था धनखड़ साहब को खाप ने जो है वो आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद ना दिया जी, क्योंकि ये आशीर्वाद लेने का कौन है। हाँ हाँ, इसने गाँव गए तो दौड़े ताले पाड़ रखे हैं, जो नहीं सोचे हम ठेकेदार हाँ का बेचनते रहो जी, पूरा गांव नाम बांध लिया कति जेवड़ी तक, कुछ नहीं उनका पल्ला में, इसलिए इसकी हार बहुत 12 वोट तो होनी है निश्चित है। हाँ जी, हाँ, और हमारे गांव में जी हम तो मर जाते थे सारे, हमारे गांव में दीपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी है, पानी आ रहा मत नहीं मत दब के पूरा गांव और आराम से बैठ जाओ, छुट्टी कूद है, कति नहाओ दो पियो जी जा रहे हैं ना, तो तुम्हारा तीसरा काम हो जाता है, मोल ले छक लेते और मेरे ख्याल तक नहाने की तो बहुत छोड़ दो बात है। ये धनखड़ साहब नहीं करे आपने? ना जी ना जी ना जी, धनखड़ हाँ जी, दीपेंद्र हुड्डा सिंह लाया था जी, बिल्कुल हाँ जी। पूरे गांव की पुकार है जी, इस बार कांग्रेस सरकार चाहिए और पूरे हरियाणा की पुकार है। कुलदीप MLA बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि जब सरकार ना होते इतने काम करे हैं तो ट्रेलर था जी, सरकार आ जाती है देखना। बस यो है जी, अपने कुलदीप वत्स ने बढ़ा है, हमारा गांव में मान लो 90% वोट कांग्रेस की, 10% आदमी है जो उनमें बीजेपी के भी लगा लो, JJP के भी लगा लो, और एक आधी अन्य पार्टियों में भी लगा लो। देखो जी, आज हम दावड़ा गांव में आए और दावड़ा गांव में हमने जिम्मेदार साथियों से बातें की और इन्होंने बताया कि दावड़ा गांव में नहीं बल्कि 12 यहाँ गामा की खाप धनखड़ खाप में लगभग 90% वोट कुलदीप वत्स को मिलेंगी और 10% में धनखड़ साहब है जी। एक छोटी ही बात मैं और बोलना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू ही, हम पढ़े लिखे बैठे हैं सारे के सारे यहाँ पे, और हमने जैसे मान लो कि उन्होंने वैकेंसी निकाली थी 56-57 कैटेगरी के हिसाब से, सबसे पहले तो इन्हें CET लगा दिया उसके ऊपर कि जी CET क्वालिफाई बेस कराया था, लेकिन क्वालिफाई बेस ना होने के बाद इन्होंने उसके ऊपर एक क्राइटेरिया लगा दिया कि जी हम तो कट ऑफ पे कराएंगे इसने, वो कट ऑफ कर दिया। फिर 56-57 नरी एडवर्टाइजमेंट करके निकाल दी, उसका पेपर ले लिया, उसका पेपर लेने के बाद उसके ऊपर फिर वो लगा दी क्राइटेरिया और वो फिर कैंसिल कर दिया। आज तक उसकी कोई ज्वाइनिंग नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे सड़का पे उतर लिए, इनके ऑफिस के आगे शहरा बांध के वीजा लिए, सारा सब कुछ कर लिया, लेकिन सुनवाई नहीं। वहां भी जूत मारे लठ मारे जब हम गए उड़ जाए इकट्ठे हुए तो अपनी बात रख नहीं सकते। बात रखना चाहे हैं तो केलक मिल रहे हैं लठ।
कोई युवा अपनी आवाज उठावे है, उसने नौकरी के लिए आवाज उठा, उसने के मिल रहा है लठ। तो किसान अपनी आवाज उठावे से उसने के मिल रहा है लठ। तो पहलवान अपनी आवाज उठा, उसने के मिल रहा है लठ। इस सरकार ने लठ दिए हैं। कांग्रेस टाइम में देखो जी, कम से कम जो भर्ती थी वो अपने प्रक्रिया तो पूरी हो जाओ थी, लिस्ट डले थी, बच्चे की ज्वाइनिंग आओ थी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का लगे, किसी भी जाति का लगे, बच्चे ने ज्वाइनिंग मिल रही थी। ठीक है जी, लेकिन इनने तो वो काम भी ना छोड़ा, कम से कम अपनी आवाज उठा सके थे उस टाइम के ऊपर। इसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता आदमी, प्रोटेस्ट कर यहाँ के भी लटला लग रहे हैं। एक भी एमपीएसडब्ल्यू की मेल भर्ती नहीं 10 साल में, एक भी जेबीटी की भर्ती नहीं, सेक्रेटरी की नहीं, पटवारी की नहीं। हरियाणा पुलिस के ग्रुप डी की भर्ती हुई है वैसे, और ये फिलहाल बेटा करी है। 2022 में सीटी हुआ था, अगर ये चाहते तो 3.5 साल के अंदर भर्तियां पूरी कर सकते हैं। मतलब ये है कि सरकार ने बेरोजगारी दी है। बेरोजगारी बात और हम मान लो जिस तरह हमारे गाँव में क्या होया करता, 10वीं 12वीं गरीब बालक अपनी फौज की तैयारी करो भाई, फौज में लाग जाता, इतना था। क्योंकि एक गरीब आदमी इतना पढ़ा सकता था, बालक ने अपना बालक ने सेट कर लेता, बालक मेहनत करके ना। आज वो जो अग्निवीर के थ्रू में करके 4 साल की कर दी, वो 4 साल में बाद में आगे 24 साल का एक जवान जब घर आके उल्टा बेरोजगार हो जाए तो वो क्या करेगा उसके बाद में? विरोध करा तो उसका कोई समाधान नहीं। बस तो आज कोई हल्के में एक जीतते ठेकेदार बादली है जो इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ जी, उसका कोई मतलब नुकसान होगा इस कांग्रेस को, या मतलब जो है कोई नहीं कांग्रेस को क्या नुकसान होगा जी उसने? जी देखो, हम जातिगत समीकरण के ऊपर चलना जब भी नहीं हो रहा कांग्रेस को तो नुकसान उस पर, तो किसको भाजपा को होगा? सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान होगा। मतलब जीतते ठेकेदार का नुकसान वो बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी को देखो, कुछ 1% वोट का भी मान लो इनका भी जनाधार था बादली के अंदर, ऐसा तो है नहीं। और यूं नहीं जी बादली सारी बादली जीते ठेकेदार का उतर जाओगी, ऐसा तो है नहीं। जब हम खुद धनखड़ होते हैं, सारे धनखड़ के ऊपर ना उतर रहे तो बादली तो आप किस तरह उम्मीद लगा सको गुल गया उसके ऊपर उतर जाओगी, क्योंकि हम इससे संतुष्ट को ना दूसरे भी गणेश से पाओगे। चलो जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।